अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ परफेक्ट सी डोनट की रेसिपी, जिसमें हम बनाना सीखेंगे कि घर में एक परफेक्ट तरीके से डोनट्स कैसे तैयार होते हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने बाउल में 1 कप नीम गर्म पानी लिया है और उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने शुगर ऐड की है। 1 ईस्ट का पैकेट ऐड किया है। 1 कप नीम गर्म दूध इसमें शामिल किया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि हमारी शुगर इसमें अच्छी तरह हल हो सके। अब इसको ढक के मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख दिया। 10 मिनट बाद हमारी ईस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने 1 अंडा शामिल किया है और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 खाने का चम्मच नमक और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब 2.5 प्याली मैंने इसमें मैदा शामिल करना है, जो कि आस्ता आस्ता आप इसमें शामिल करें और इसको मिक्स करते जाएं। वीवर्स, हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, इसको हल्की सी स्टिकी और नरम होना चाहिए। इस इसके बाद आपने इसको एक काउंटर पे शिफ्ट करना है और नरम हाथों की मदद से तकरीबन 10 मिनट इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। जितना आप इसको अच्छी तरह गूंदेंगे हमारे डोनट्स इतने ही अच्छे परफेक्ट से तरीके से तैयार होंगे। जैसे जैसे आप इसको गूंदते जाएंगे इस को इसमें इसकी शेप और इसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी और एक हमारी परफेक्ट सी नरम सी डो रेडी हो जाएगी। अब इसे दोबारा बाउल में शिफ्ट करें, ऑयल लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे ढक के रख दें। जब ये अपने साइज़ से डबल हो जाए, यानी कि हमारी खमीर इसमें अच्छी तरह एक्टिव हो जाए, तो ये परफेक्ट डोनट्स के लिए डो रेडी है। हमने इसको 1 घंटे के लिए ढक के साइड पे रख दिया है। देखें व्यूअर्स, डो अच्छी तरह फूल चुकी है। अब इस तमाम को फिर एक दफ़ा आपने अच्छी तरह हाथों से इकट्ठा करें। पहले इस हाथों को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लें और इसको इस तरह हाथों की मदद से गोल सा पेड़ा बनाएं और काउंटर पे मैदा डस्ट करके उस पर शिफ्ट कर दें। आप अपने नरम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह फैला लेना है और फिर रोलिंग पिन की मदद से 1/4 इंच हमने मोटाई में इसको बेल लेना है अच्छी तरह। अब एक गिलास की मदद से या आपके पास राउंड कटर है उसकी मदद से आपने इसके डोनट्स काट लेने हैं गोल गोल से। अब एक ढक्कन या गोल रिंग है आपके पास छोटा, उसकी मदद से डोनट्स के अंदर इस तरह के होल बना लें। डोनट्स हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे ट्रे या आपने किसी आप बोर्ड पे इसको शिफ्ट करना है। पहले इस पर मैदा डस्ट कर लें और इस पर 1 बाय 1 करके तमाम डोनट्स रख दें और इनको ढक के तकरीबन आपने 20 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए रख देना है। देखें 20 मिनट बाद हमारे डोनट्स अच्छे से राइज़ हो चुके हैं, अपने साइड्स से डबल हो चुके हैं। अब एक फ्राई पैन में हमने नीम गरम ऑयल लिया। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बल्कि लो फ्लेम पे इसको लाइट जो है ना आपने ऑयल को गरम करना है और उसमें 1 बाय 1 करके तमाम डोनट्स ऐड करें। जब एक तरफ से
लाइट ब्राउन हो जाएं तो आपने इनकी साइड चेंज करनी है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फ़ौरन से ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर में आ जाएंगे जो कि परफेक्ट नहीं होंगे। देखिए नूडल्स हमारे दोनों साइड से लाइट गोल्डन रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हमने डिश आउट कर लेना है। माशाल्लाह बड़े मज़े के और परफेक्ट से हमारे डोनट्स तैयार हुए हैं। जब तमाम डोनट्स रेडी हो जाएं तो इसके लिए आपने एक मीठी सिरप तैयार करनी है, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, मिल्क लिया है और उसमें 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है और इसको अच्छी तरह इसमें मैंने तकरीबन 2 या 3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पे अच्छी तरह पका लिया। इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए तो आपने चूल्हे से उतार लेना है और तमाम डोनट्स को 1 बाय 1 इसमें अच्छी तरह कोट कर लेना है। हाफ़ डोनट्स पे हमने शुगर सिरप की कोटिंग की है और हाफ़ को मैंने शुगर और कोको पाउडर को मिक्स करके चीनी जो बारीक पिसी हुई थी और कोको पाउडर उनको आपस में मिक्स किया है और उन पर डस्ट कर लिया है। लीजिए व्यूअर्स, परफेक्ट से मज़े के नूडल्स हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। आप भी इनको घर में ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।